बाइबल 24/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 25। धूप जलाने की वेदी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाओ। तुम इस वेदी का उपयोग धूप जलाने के लिए करोगे। तुम्हें वेदी को वर्गाकार 18 इंच लंबी और 18 इंच चौड़ी बनानी चाहिए। ये 36 इंच ऊंची होनी चाहिए। चारों कोनों पर सींग लगे होने चाहिए। ये सींग वेदी के साथ एक ही इकाई के रूप में वेदी के साथ जड़े जाने चाहिए। वेदी के ऊपरी सिरे तथा उसकी सभी भुजाओं को शुद्ध सोने से मढ़ो। वेदी के चारों ओर सोने की पट्टी लगाओ। इस पट्टी के नीचे सोने के 2 छल्ले होने चाहिए। वेदी के दूसरी ओर भी सोने के 2 छल्ले होने चाहिए। ये छल्ले वेदी को ले जाने के लिए बल्लियों को फंसाने के लिए होंगे। बल्लियों को भी बबूल की लकड़ी से ही बनाओ। बल्लियों को सोने से मढ़ो। वेदी को विशेष पर्दे के सामने रखो। साक्षीपत्र का संदूक उस पर्दे के दूसरी ओर है। उस संदूक को ढकने वाले ढक्कन के सामने वेदी रहेगी। यही वह स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। हारून हर प्रातः सुगंधित धूप वेदी पर जलाएगा। वह ये तब करेगा जब वह दीपकों की देखभाल करने आएगा। उसे शाम को जब वह दीपकों की देखभाल करने आए फिर धूप जलानी चाहिए, जिससे यहोवा के सामने नित्य प्रति सुबह शाम धूप जलती रहे। इस वेदी का उपयोग किसी अन्य प्रकार की धूप या होमबलि के लिए मत करना। इस वेदी का उपयोग अन्नबलि या पेय भेंट के लिए मत करना। वर्ष में एक बार हारून यहोवा को विशेष बलिदान अवश्य चढ़ाए। हारून पाप बलि के खून का उपयोग लोगों के पापों को धोने के लिए करेगा। हारून इस वेदी के सींगों पर ये करेगा। ये दिन प्रायश्चित का दिन कहलाएगा। ये यहोवा के लिए अति पवित्र दिन होगा। मंदिर के लिए कर। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों को गिनो जिससे तुम जानोगे कि वहाँ कितने लोग हैं। जब कभी ये किया जाएगा हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए यहोवा को धन देगा। यदि हर एक व्यक्ति ये करेगा तो लोगों के साथ कोई भी भयानक घटना घटित नहीं होगी। हर व्यक्ति जिसे गिना जाए वह आधा शेकेल चांदी अवश्य दे। हर एक पुरुष जिसे गिना जाए और जो 20 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो, यहोवा को ये भेंट देगा। धनी लोग आधे शेकेल से अधिक नहीं देंगे और गरीब लोग आधे शेकेल से कम नहीं देंगे। सभी लोग यहोवा को बराबर ही भेंट देंगे। ये तुम्हारे जीवन का मूल्य होगा। इस्राएल के लोगों से ये धन इकट्ठा करो। मिलाप वाले तंबू में सेवा के लिए इसका उपयोग करो। ये भुगतान यहोवा के लिए अपने लोगों को याद करने का एक तरीका होगा। वे अपने जीवन के लिए भुगतान करते रहेंगे। हाथ पैर धोने की चिलमची। यहोवा ने मूसा से कहा, एक कांसे की चिलमची बनाओ और इसे कांसे के आधार पर रखो। तुम इसका उपयोग हाथ पैर धोने के लिए करोगे। चिलमची को मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच रखो। चिलमची को पानी से भरो। हारून और उसके पुत्र इस चिलमची के पानी से अपने हाथ पैर धोएंगे। हर बार जब वे मिलापले तंबू में आए तो पानी से हाथ पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। जब वे वेदी के समीप यहोवा की सेवा करने या धूप जलाने आए तो वे अपने हाथ पैर अवश्य धोएं, इससे वे मरेंगे नहीं। यह ऐसा नियम होगा जो हारून और उसके लोगों के लिए सदा बना रहेगा। यह नियम हारून के उन सभी लोगों के लिए बना रहेगा जो भविष्य में होंगे। अभिषेक का तेल। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बहुत अच्छे मसाले लाओ। 12 पौंड द्रव लोबान लाओ और इस तोल का आधा अर्थात 6 पौंड सुगंधित दालचीनी और 12 पौंड सुगंधित छाल और 12 पौंड तेजपात लाओ। इन्हें नापने के लिए प्रामाणिक बाटों का उपयोग करो। 1 गैलन जैतून का तेल भी लाओ। सुगंधित अभिषेक का तेल बनाने के लिए इन सभी चीजों को मिलाओ। मिलाप वाले तंबू और साक्षीपत्र के संदूक पर इस तेल को डालो। यह इस बात का संकेत करेगा कि इन चीजों का विशेष उद्देश्य है। मेज और मेज पर की सभी तश्तरियों पर तेल डालो। इस तेल को दीपक और सभी उपकरणों पर डालो। धूप वाली वेदी पर तेल डालो। यहोवा के लिए होमबलि वाली वेदी पर भी तेल डालो। उस वेदी की सभी चीजों पर ये तेल डालो। कटोरे और उसके नीचे के आधार पर ये तेल डालो। तुम इन सभी चीजों को समर्पित करोगे। वे अत्यंत पवित्र होंगी। कोई भी चीज जो इन्हें छुएगी वह भी पवित्र हो जाएगी। हारून और उसके पुत्रों पर तेल डालो। ये स्पष्ट करेगा कि वे मेरी विशेष ढंग से सेवा करते हैं। तब ये मेरी सेवा याजक की तरह कर सकते हैं। इस्राएल के लोगों से कहो कि अभिषेक का तेल मेरे लिए सदैव अति विशेष होगा। साधारण सुगंध की तरह कोई भी इस तेल का उपयोग नहीं करेगा। उस प्रकार कोई सुगंध न बनाओ जिस प्रकार तुमने ये विशेष तेल बनाया। ये तेल पवित्र है और ये तुम्हारे लिए अति विशेष होना चाहिए। यदि कोई इस पवित्र तेल की तरह सुगंध बनाए और उसे किसी विदेशी को दे तो उस व्यक्ति को अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाए। धूप। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इन सुगंधित मसालों को लो, रसगंधा, कस्तूरी गंधिका, बिरोजा और शुद्ध लोबान। सावधानी रखो कि तुम्हारे पास मसालों की बराबर मात्रा हो।
मसालों को सुगंधित धूप बनाने के लिए आपस में मिलाओ। इसे उसी प्रकार करो जैसा सुगंध बनाने वाला व्यक्ति करता है। इस धूप में नमक भी मिलाओ, यह इसे शुद्ध और पवित्र बनाएगा। कुछ धूप को तब तक पीसते रहो जब तक उसका बारीक चूर्ण न हो जाए। मिलाप वाले तंबू में साक्षीपत्र के संदूक के सामने इस चूर्ण को रखो। यही वह स्थान है जहां मैं तुमसे मिलूंगा। तुम्हें इस धूप के चूर्ण का उपयोग इसके अति विशेष अवसर पर ही करना चाहिए। तुम्हें इस चूर्ण का उपयोग केवल विशेष ढंग से यहोवा के लिए ही करना चाहिए। तुम इस धूप को विशेष ढंग से बनाओगे। इस विशेष ढंग का उपयोग अन्य कोई धूप बनाने के लिए मत करो। कोई व्यक्ति अपने लिए कुछ ऐसे धूप बनाना चाह सकता है जिससे वह सुगंध का आनंद ले सके, किंतु यदि वह ऐसा करे तो उसे अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाए। बसलेल और ओहोलियाब। तब यहोवा ने मूसा के कहा, मैंने यहूदा के कबीले से उरो के पुत्र बसलेल को चुना है। उरो हूर का पुत्र था। मैंने बसलेल को परमेश्वर की आत्मा से भर दिया है, अर्थात मैंने उसे सभी प्रकार की चीजों को करने का ज्ञान और निपुणता दे दी है। बसलेल बहुत अच्छा शिल्पकार है और वह सोना, चांदी तथा कांसे की चीजें बना सकता है। बसलेल सुंदर रत्नों को काट और जड़ सकता है। वह लकड़ी का भी काम कर सकता है। बसलेल सब प्रकार के काम कर सकता है। मैंने ओहोलियाब को भी उसके साथ काम करने को चुना है। ओहोलियाब दान कबीले के अहीसामाक का पुत्र है और मैंने दूसरे सब श्रमिकों को भी ऐसी निपुणता दी है कि वे उन सभी चीजों को बना सकते हैं जिसे मैंने तुमको बनाने का आदेश दिया है। मिलाप वाला तंबू, साक्षीपत्र का संदूक, संदूक को ढकने वाला ढक्कन, मिलाप वाले तंबू का साजो सामान, मेज और उस पर की सभी चीजें, शुद्ध सोने का दीपाधार, धूप जलाने की वेदी, भेंट जलाने के लिए वेदी और वेदी पर उपयोग की चीजें, चिलमची और उसके नीचे का आधार, याजक हारून के लिए सभी विशेष वस्त्र और उसके पुत्रों के लिए सभी विशेष वस्त्र जिन्हें वे याजक के रूप में सेवा करते समय पहनेंगे, अभिषेक का सुगंधित तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप। इन सभी चीजों को उसी ढंग से बनाएंगे जैसा मैंने तुमको आदेश दिया है। सबत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से ये कहो, तुम लोग मेरे विशेष विश्राम के दिन वाले नियमों का पालन करोगे। तुम्हें ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मेरे और तुम्हारे बीच सभी पीढ़ियों के लिए प्रतीक स्वरूप रहेंगे। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मैं अर्थात यहोवा ने तुम्हें अपना विशेष जनसमूह बनाया है। सबत के दिन को विशेष दिवस मनाओ। यदि कोई व्यक्ति सबत के दिन को अन्य दिनों की तरह मानता है तो वह व्यक्ति अवश्य मार दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति जो सबत के दिन काम करता है अपने लोगों से अवश्य अलग कर दिया जाना चाहिए। सप्ताह में दूसरे अन्य 6 दिन काम करने के लिए है, किंतु 7वां दिन विश्राम करने का विशेष दिन है, अर्थात यहोवा को सम्मान देने का विशेष दिन है। कोई व्यक्ति जो सबत के दिन काम करेगा अवश्य ही मार दिया जाए। इस्राएल के लोग सबत के दिन को अवश्य याद रखें और इसे विशेष दिन बनाएं। वे इसे लगातार मनाते रहें। यह मेरे और उनके बीच साक्षीपत्र है जो सदा बना रहेगा। सबत का दिन मेरे और इस्राएल के लोगों के बीच सदा के लिए प्रतीक रहेगा। यहोवा ने 6 दिन काम किया तथा आकाश एवं धरती को बनाया। 7वें दिन उसने अपने को विश्राम दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से सीनै पर्वत पर बात करना समाप्त किया। तब परमेश्वर ने उसे आदेश लिखे हुए 2 समतल पत्थर दिए। परमेश्वर ने अपनी उंगलियों का उपयोग किया और पत्थर पर उन नियमों को लिखा। सोने का बछड़ा। लोगों ने देखा कि लंबा समय निकल गया और मूसा पर्वत से नीचे नहीं उतरा, इसलिए लोग हारून के चारों ओर इकट्ठा हुए। उन्होंने उससे कहा, देखो, मूसा ने हमें मिस्र देश से बाहर निकाला, किंतु हम यह नहीं जानते कि उसके साथ क्या घटित हुआ है। इसलिए कोई देवता हमारे आगे चलने और हमें आगे ले चलने वाला बनाओ। हारून ने लोगों से कहा, अपनी पत्नियों, पुत्रों और पुत्रियों के कानों की बालियां मेरे पास लाओ। इसलिए सभी लोगों ने कान की बालियां इकट्ठी की और वे उन्हें हारून के पास लाए। हारून ने लोगों से सोना लिया और एक बछड़े की मूर्ति बनाने के लिए उसका उपयोग किया। हारून ने मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति को आकार देने वाले एक औजार का उपयोग किया। तब इसे उसने सोने से मढ़ दिया। तब लोगों ने कहा, इस्राएल के लोगों, ये तुम्हारे वे देवता है जो तुम्हें मिस्र से बाहर ले आया। हारून ने इन चीजों को देखा, इसलिए उसने बछड़े के सम्मुख एक वेदी बनाई। तब हारून ने घोषणा की। उसने कहा, कल यहोवा के लिए विशेष दावत होगी। अगले दिन सुबह लोग शीघ्र उठ गए। उन्होंने जानवरों को मारा और होमबलि तथा मेलबलि चढ़ाई। लोग खाने और पीने के लिए बैठे। तब वे खड़े हुए और उनकी एक उन्मत्त दावत हुई। उसी समय यहोवा ने मूसा से कहा, इस पर्वत से नीचे उतरो। तुम्हारे लोग अर्थात उन लोगों ने जिन्हें तुम मिस्र से लाए हो भयंकर पाप किया है। उन्होंने उन चीजों को करने से शीघ्रता से इनकार कर दिया है जिन्हें करने का आदेश मैंने उन्हें दिया था।
उन्होंने पिघले सोने से अपने लिए एक बछड़ा बनाया है। वे उस बछड़े की पूजा कर रहे हैं और उसे बलि भेंट कर रहे हैं। लोगों ने कहा है, इस्राएल, ये देवता है जो तुम्हें मिस्र से बाहर लाए हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा है। मैं जानता हूँ कि ये बड़े हठी लोग हैं जो सदा मेरे विरुद्ध जाएंगे। इसलिए अब मुझे इन्हें क्रोध करके नष्ट करने दो, तब मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। किंतु मूसा ने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू अपने क्रोध को अपने लोगों को नष्ट न करने दे। तू अपार शक्ति और अपने बल से इन्हें मिस्र से बाहर ले आया। किंतु यदि तू अपने लोगों को नष्ट करेगा तब मिस्र के लोग कह सकते हैं, यहोवा ने अपने लोगों के साथ बुरा करने की योजना बनाई। यही कारण है कि उसने इनको मिस्र से बाहर निकाला। वह उन्हें पर्वतों में मार डालना चाहता था। वह अपने लोगों को धरती से मिटाना चाहता था। इसलिए तू लोगों पर क्रोधित न हो, अपना क्रोध त्याग दे, अपने लोगों को नष्ट न कर। तू अपने सेवक इब्राहिम, इसहाक और इसराइल याकूब को याद कर। तूने अपने नाम का उपयोग किया और तूने उन लोगों को वचन दिया। तूने कहा, मैं तुम्हारे लोगों को उतना अनगिनत बनाऊंगा जितने आकाश में तारे हैं। मैं तुम्हारे लोगों को वह सारी धरती दूंगा जिसे मैंने उनको देने का वचन दिया है। ये धरती सदा के लिए उनकी होगी। इसलिए यहोवा ने लोगों के लिए अफसोस किया। यहोवा ने वह नहीं किया जो उसने कहा कि वह करेगा, अर्थात लोगों को नष्ट नहीं किया। तब मूसा पर्वत से नीचे उतरा। मूसा के पास आदेश वाले 2 समतल पत्थर थे। ये आदेश पत्थर के सामने तथा पीछे दोनों तरफ लिखे हुए थे। परमेश्वर ने स्वयं उन पत्थरों को बनाया था और परमेश्वर ने स्वयं उन आदेशों को उन पत्थरों पर लिखा था। जब वे पर्वत से उतर रहे थे, यहोशू ने लोगों का उन्मत्त शोर सुना। यहोशू ने मूसा से कहा, नीचे पड़ाव में युद्ध की तरह का शोर है। मूसा ने उत्तर दिया, ये सेना का विजय के लिए शोर नहीं है। ये हार से चिल्लाने वाली सेना का शोर भी नहीं है। मैं जो आवाज सुन रहा हूँ वह संगीत की है। जब मूसा डेरे के समीप आया तो उसने सोने के बछड़े और गाते हुए लोगों को देखा। मूसा बहुत क्रोधित हो गया और उसने उन विशेष पत्थरों को जमीन पर फेंक दिया। पर्वत की तलहटी में पत्थरों के कई टुकड़े हो गए। तब मूसा ने लोगों के बनाए बछड़े को नष्ट कर दिया। उसने इसे आग में गला दिया। उसने सोने को तब तक पीसा जब तक ये चूर्ण न हो गया और उसने उस चूर्ण को पानी में फेंक दिया। उसने इस्राएल के लोगों को वह पानी पीने को विवश किया। मूसा ने हारून से कहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम उन्हें ऐसा बुरा पाप करने की ओर क्यों ले गए? हारून ने उत्तर दिया, महाशय, क्रोधित मत हो। आप जानते हैं कि ये लोग सदा गलत काम करने को तैयार रहते हैं। लोगों ने मुझसे कहा, मूसा हम लोगों को मिस्र से बाहर लाया, किंतु हम लोग नहीं जानते कि उसके साथ क्या घटित हुआ। इसलिए हम लोगों को मार्ग दिखाने वाला कोई देवता बनाओ। इसलिए मैंने लोगों से कहा, यदि तुम्हारे पास सोने की अंगूठियां हो तो उन्हें मुझे दे दो। लोगों ने मुझे अपना सोना दिया। मैंने इस सोने को आग में फेंका और उस आग से ये बछड़ा आया। मूसा ने देखा कि हारून ने विद्रोह उत्पन्न किया है। लोग मूर्खों की तरह उग्र व्यवहार इस तरह कर रहे थे कि उनके सभी शत्रु देख सके। इसलिए मूसा डेरे के द्वार पर खड़ा हुआ। मूसा ने कहा, कोई व्यक्ति जो यहोवा का अनुसरण करना चाहता है मेरे पास आए। तब लेवी के परिवार के सभी लोग दौड़कर मूसा के पास आए। तब मूसा ने उनसे कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। हर व्यक्ति अपनी तलवार अवश्य उठा ले और डेरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाए। तुम लोग इन लोगों को अवश्य दंड दोगे, चाहे किसी व्यक्ति को अपने भाई, मित्र और पड़ोसी को ही क्यों न मारना पड़े। लेवी के परिवार के लोगों ने मूसा का आदेश माना। उस दिन इस्राएल के लगभग 3000 लोग मरे। तब मूसा ने कहा, यहोवा ने आज तुमको ऐसे लोगों के रूप में चुना है जो अपने पुत्रों और भाइयों को आशीर्वाद देंगे। अगली सुबह मूसा ने लोगों से कहा, तुम लोगों ने भयंकर पाप किया है, किंतु अब मैं यहोवा के पास ऊपर जाऊंगा और ऐसा कुछ कर सकूंगा जिससे वह तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। इसलिए मूसा वापस यहोवा के पास गया और उसने कहा, कृपया सुन, इन लोगों ने बहुत बुरा पाप किया है और सोने का एक देवता बनाया है। अब उन्हें इस पाप के लिए क्षमा कर। यदि तू क्षमा नहीं करेगा तो मेरा नाम उस किताब से मिटा दे जिसे तूने लिखा है। किंतु यहोवा ने मूसा से कहा, जो मेरे विरुद्ध पाप करते हैं केवल वे ही ऐसे लोग हैं जिनका नाम मैं अपनी पुस्तक से मिटाता हूँ। इसलिए जाओ और लोगों को वहाँ ले जाओ जहाँ मैं कहता हूँ। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब उन लोगों को दंड देने का समय आएगा जिन्होंने पाप किया है, तब उन्हें दंड दिया जाएगा। इसलिए यहोवा ने लोगों में एक भयंकर बीमारी उत्पन्न की। उसने यह इसलिए किया कि उन लोगों ने हारून से सोने का बछड़ा बनाने को कहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा,
तुम और तुम्हारे वे लोग जिन्हें तुम मिस्र से लाए हो उस जगह को अवश्य छोड़ दो और उस प्रदेश में जाओ जिसे मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने का वचन दिया था। मैंने उन्हें वचन दिया, मैंने कहा, मैं वह प्रदेश तुम्हारे भावी वंशजों को दूंगा। मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे चलने के लिए भेजूंगा और मैं कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और इबूसी लोगों को हराऊंगा। मैं उन लोगों को तुम्हारा प्रदेश छोड़ने को विवश करूंगा। इसलिए उस प्रदेश को जाओ जो बहुत ही अच्छी चीजों से भरा है। किंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम लोग बड़े हठी हो। यदि मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं तुम्हें शायद रास्ते में ही नष्ट कर दूं। लोगों ने ये बुरी खबर सुनी और वे बहुत दुखी हुए। इसके बाद लोगों ने आभूषण नहीं पहने। उन्होंने आभूषण नहीं पहने क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम हठी लोग हो। यदि मैं तुम लोगों के साथ थोड़े समय के लिए भी यात्रा करूं तो मैं तुम लोगों को नष्ट कर दूंगा। इसलिए अपने सभी गहने उतार लो, तब मैं निश्चय करूंगा कि तुम्हारे साथ क्या करूं। इसलिए इस्राएल के लोगों ने होर, सीनै पर्वत पर अपने सभी गहने उतार लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर नेक्स्ट पार्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।